जय श्री राम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गुरु कौन होना चाहिए, गुरु का क्या मतलब है। और हम जो आजकल बहुत ज़्यादा गुरुओं की पूजा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आस्था रख रहे हैं गुरु में, वो आस्था कितने हद तक कहाँ तक सही है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है। मैं बताना चाहूँगा गुरु का मतलब होता है, गुरु दो अक्षरों से मिलकर बनता है, एक होता है गु और एक होता है रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है नाशवान, जो हमारे जीवन में आए हुए अंधकार का नाश करे उसे गुरु कहा जाता है। आजकल के गुरुओं की तरह नहीं, जिनसे हमें मिलने के लिए भी वेटिंग लिस्ट में बहुत लंबी चौड़ी लाइन होती है और हम सबसे लास्ट में होते हैं और शायद उनसे कभी मिल भी नहीं पाते। आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते, वो आपके अंदर के पाप और विकार और अंधकार को अपने ज्ञान से दूर नहीं कर सकते। जो आप समाज में प्रतिदिन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड को लेकर के, वो उसका एक निराकरण नहीं दे सकते। हमें उन गुरु से बचना चाहिए, हमें गुरु उन्हें बनाना चाहिए जिन गुरु से मिल कर के समय समय पर हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, अपने जीवन के अंदर के अंधकार को दूर कर सकें। हमेशा याद रखिए, गुरु वही अच्छा होता है या उसे ही गुरु कहा जाता है जो हमारे जीवन में हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का रास्ता बताए, जो हमें ये बताए कि हमें भगवान तक कैसे पहुंचना है, भगवान तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं, हमारे मन के अंदर जो विकार हैं उन विकारों से कैसे बचा जाए। और जब हम 84 लाख योनियाँ, जो हम बार 84 लाख योनि में भटक रहे हैं और बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य का शरीर मिला है, उस मनुष्य के शरीर में जो 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है, ये शरीर कैसे इसका यूटिलाइज हो, कैसे इस शरीर का जो मूल्य है उसको हम समझे। वरना सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, ये गया वो गया, खाया पिया घूमा, और ये करते करते पूरी ज़िंदगी बीत रही है। पल पल बढ़ रहा है और हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, और ये सत्य है कि मृत्यु आएगी। जो हमारे जीवन में हमें लक्ष्य बता सके कि हमने जो मनुष्य का शरीर लिया है, इस शरीर का लक्ष्य क्या है, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी, वो होता है गुरु। वो गुरु नहीं होता जो ये बताए कि मेरे दान पेटी में कितना पैसा डालना है, भगवान की मूर्ति उठाकर बाहर फेंक दो, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी पूजा करो। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक है। इसीलिए जो मार्गदर्शक है, जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताए, उसे गुरु कहा जाता है। जो खुद तक पहुंचने का रास्ता बताए कि मेरी पूजा करो, मेरी मानो, वो गुरु घंटाल होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गुरु क्या है और गुरु घंटाल क्या है। तो मित्रों, गुरु घंटाल से बचिए और गुरु को पहचानिए। सेकंड टॉपिक, कलयुग में गुरु नहीं होते, कलयुग में गुरु घंटाल होते हैं। अब गुरु कैसे बनाया जाए? अगर आपको गुरु बनाना है, मार्गदर्शक लेना है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लाइफ में कंफ्यूजन है, तो पुस्तकों को अपना गुरु बनाइए, वेदों को अपना गुरु बनाइए। टाइम मिले तो रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, अपने माता पिता के सानिध्य में बैठिए, वो भी तो गुरु हैं। और माता को तो पहली गुरु कहा गया है, अरस्तु ने ऐसा कहा है, उनका भी सम्मान कीजिए। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले समझिए गुरु क्या है। तीसरा टॉपिक, आजकल गुरु के नाम पे बहुत धांधली चल रही है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मुझे पता है शायद मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा तो मुझे गालियां भी बहुत पड़ सकती हैं, बट मैं करता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इस विषय पे बताऊं। आजकल जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग साईं बाबा को मानते हैं। आज आप छतरपुर जाइए, गुरु महाराज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, नीम करोली वाले बाबा जी का भी ट्रेंड मार्केट में आ रहा है। ये सभी गुरु जो हैं वो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, अर्थात सबकी मृत्यु हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, मृतक को गुरु बनाया नहीं जाता, जीवित अवस्था में उसे गुरु बनाया जाता है और उसके मरने के बाद दूसरा गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। पर मरे हुए की पूजा सनातन धर्म में नहीं की जाती। देवताओं की हम पूजा करते हैं, देवताओं की मृत्यु नहीं होती और देवताओं का जन्म नहीं होता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ईश्वर प्रकट होते हैं, ईश्वर की मृत्यु नहीं होती। ईश्वर अपने
जैसे कि श्री रामचंद्र जी महाराज ने सरयू में अपने प्राण को त्याग दिया। जो शरीर होता है वो इस चूल्हे का छोड़ते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो भोग नहीं भोगते। जो मनुष्य भोग भोगता है उसकी पूजा नहीं की जा सकती। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल जो हम लोग ढोंग कर रहे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं, उससे बचिए। ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि भेड़ चाल चलती रहे, हमारा मठ, हमारा समुदाय, हमारा घर भरा रहे। कभी भी याद रखिए, गुरु के प्रति सतर्क रहिए और गुरु बनाने से पहले कम से कम 1000 बार सोचिए, क्योंकि आपका मेंटोर अच्छा होगा तो आप खिलाफ अदा कर सकते हैं, आपका मेंटोर ही अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर गुरु गलत हुआ तो आप मोक्ष तक, ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप कहीं और पहुंच जाएंगे। मेरे भाइयों, कोई भी निर्णय लीजिए सोच समझ कर लीजिए। गुरु बनाइए, लेकिन पहले अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। गुरु बनाइए, पुस्तकों को गुरु बनाइए। गुरु बनाने से पहले ये विचार कीजिए कि जिसको आप गुरु बना रहे हैं, क्या आपके जीवन में जब कोई परेशानी या दिक्कत होगी तो वो गुरु क्या आपके उस परेशानी से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा? यदि हाँ, सवाल का जवाब आता है हाँ, वो आपका गुरु योग्य है, आपको परेशानी से निकालने में मदद करेगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा और आपको एक सेटिस्फैक्शन आंसर देगा, आपको अंधकार से दूर निकालेगा, तो ऐसे गुरु को मैं भी बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप भी ऐसे गुरु को प्रणाम कीजिए। लेकिन जो गुरु घंटाल है उसको कल नहीं, आज अभी इस छोड़िए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जय श्री राम।